कक्षा 11 के जिज्ञासु छात्र और छात्राओं, हम लोग लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं। इंग्लिश विषय में जो सप्लीमेंट्री रीडर उसका पार्ट है, उसका पहला लेसन जो है वो है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ये चल रहा है और आज इसका 5वां और अंतिम वीडियो लेकर के हम आपके सामने आए हुए हैं। और देखिए, बात यहाँ तक हो गई थी इसके पहले कि मुराद और एरम नाम के दो बालक घोड़सवारी करने के बहुत शौकीन। एक घोड़ा कहीं से मुराद पकड़ लाता है, चुरा लाता है किसी का, और उसमें चढ़ता है। चढ़ने के बाद एरम के पास भी लेकर के आता है घोड़ा पर चढ़ने के लिए, और एरम भी बहुत शौकीन है। घोड़े पर एरम भी चढ़ता है, हालांकि घोड़ा उसे अपनी पीठ पर से फेंक देता है, गिरा देता है, घोड़ा भागने लगता है, दोनों जा करके पकड़ते हैं। ये सब बहरहाल करते कराते ये अपना घोड़ा सीख रहे हैं चढ़ने के लिए। अब घोड़ा को ये वापस करने की बात हो रही है, तो वो कहता है, वो बैरो नाम का एक किसान था, उसी का घोड़ा था, वो इनके घर आया। और घर आने के बाद उसने बताया आकर के कि मेरा घोड़ा कहीं खो गया, चोरी हो गया है। ये लोग भी बैठे हैं, सुनते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। तो इसके बाद ये जाता है यहाँ से, एरम जाता है क्या उसमें मुराद के पास जाता है और कहता है घोड़ा कब वापस किया जाएगा, अभी वापस मत करना जब तक मैं इसको सीख ना लूँ। तो वो कहता है कि तुमको सीखने में कम से कम 1 साल लग जाएंगे और तब तक घोड़ा हम लोग नहीं रख पाएंगे। तो कहता है कि नहीं, रखो इसको। तो कहता है कितने दिन तक रखोगे? एरम पूछता है मुराद से। तो कहता है अधिकतम 6 माह तक घोड़ा को रख सकते हैं। और वो बैठा हुआ क्या कर रहा था, एक चिड़िया घायल हो गई थी, उसके पंख में चोट लग गई थी, उसके पंखों को ठीक कर रहा था मुराद बैठे हुए। और यहाँ से एरम जब पहुँचता है तो यहीं से हम लोग आगे चल रहे हैं। He threw the bird into the air. उसने चिड़िया को एयर में उछाल दिया, मतलब हवा में फेंक दिया। वो चिड़िया के पंख ठीक कर रहा था और वो उसी में फेंक दिया। The bird tried hard. चिड़िया ने बड़ा कठिन ट्राई किया, प्रयास किया। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, और लगभग 2 बार वो चिड़िया उड़ी और उड़ करके गिर गई 2 बार। बट एट लास्ट फ्लू अवे, लेकिन अंत में वो उड़ गई। हाई एंड स्ट्रेट, ऊंचाई पर गया, और स्ट्रेट माने सीधा, ऊंचाई पर और सीधा जो है वो उड़ करके चली गई। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स माई कजिन मुराद। अर्ली एवरी मॉर्निंग, रोज बड़े सुबह, फॉर 2 वीक्स 2 सप्ताह तक, माई कजिन मुराद एंड आई, मेरा चचेरा भाई मुराद और मैं, टुक द हॉर्स, घोड़े को ले जाते थे, आउट ऑफ द फार्म ऑफ द डिजर्टेड वाइन यार्ड, उस उजड़े हुए वाइन यार्ड माने अंगूर के खेतों से का जो वहाँ बना हुआ था पशुशाला, अंगूर के उजड़े हुए अंगूर के खेतों में बनी हुई पशुशाला से हम लोग दोनों भाई उसको 2 सप्ताह वहाँ से निकाल लेते थे बड़े सुबह। एंड वेयर वी वेयर हाइडिंग, जहाँ हम लोग उसको छिपाए हुए थे। एंड रोड इट, और उस पर चढ़ा करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग, और रोज सुबह, द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, जब मेरी चढ़ने की अकेले बारी आती थी, रोज जब घोड़ा पर अकेले मेरे चढ़ने की बारी आती थी, तो लिफ्ट ओवर ग्रेप्स, घोड़ा जो है उछल जाता था, छलांग लगा जाता था, ओवर ग्रेप्स वाइन्स, अंगूर की बेलों के ऊपर, एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर, एंड थ्रू मी एंड रैन अवे, मुझको पीठ से फेंक देता था नीचे, और रैन अवे, और भाग जाता था। नेवरदलेस, इतना होने पर भी, आई होप इन टाइम टू लर्न, मैं आशा रखता था, इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड, कि समय से मैं लर्न टू राइड, सीख जाऊंगा घोड़े पर चढ़ना, मैं समय से सीख जाऊंगा, जैसा कि माई कजिन मुराद रोड, जिस प्रकार से मेरा चचेरा भाई मुराद सीख गया था। मुझे आशा थी कि समय के भीतर मैं भी अपने भाई की तरह सीख जाऊंगा। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ऑन द वे टू फेटवाजियन डिजर्टेड वाइन, एक दिन सुबह जब हम फेटवाजियन की उजाड़ वाइन यार्ड की ओर जा रहे थे, फेटवाजियन नाम है उनकी भी, एक अंगूर की उजाड़ खेत था, उजड़ा हुआ खेत था, उसकी ओर जब सुबह हम लोग जा रहे थे तो क्या हुआ, वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बायरू, हम लोग मिले
किससे? किसान जॉन बायरो से मिले, वहाँ मुलाकात हुई। हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, जो अपने रास्ते से टाउन जा रहा था, कस्बे की ओर जा रहा था, वो हमको रास्ते में मिला। कौन मिला? जॉन बायरो, किसान था वो। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मुराद सेठ, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा कि लेट मी डू द टॉकिंग, मुझको बात करने देना। माई कजिन मुराद से, मुराद मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा मुझसे कि मुझको बात करने देना। आई हैव वे विद फार्मर्स, किसानों से बात करना मैं जानता हूँ। आई हैव वे, मुझको एक तरीका मालूम है, फार्मर्स माने किसानों से बात करने का। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, जॉन बायरो नमस्कार। माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर, मेरे चचेरे भाई मुराद ने किसान से कहा कि नमस्कार बायरो। द फार्मर स्टडीड द हार्स ईगरली, फार्मर ने स्टडीड क्या किया? किसान ने उत्सुकता से घोड़े का अध्ययन किया। ईगरली माने उत्सुकता से स्टडीड कर लिया, घोड़े का अध्ययन कर लिया, देख लिया घोड़े को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों के पुत्र, गुड मॉर्निंग। ही सेड, उसने कहा। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? माई हार्ट, मेरा दिल। माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन, मेरे चचेरे भाई मुराद ने आर्मेनियन भाषा में नाम बताया। तो जब उसने पूछा बायरो ने कि भाई आपके घोड़े का क्या नाम है, तो आर्मेनियन भाषा में मुराद ने कहा कि मेरा दिल नाम है उसका। ए लवली नेम, एक सुंदर नाम। जॉन बायरो से, जॉन बायरो ने कहा ए लवली हॉर्स, एक सुंदर घोड़ा, एक सुंदर घोड़े के लिए सुंदर नाम। आई कुड स्वीर इट, मैं कसम खा सकता हूँ। इट इज द हॉर्स, ये वही घोड़ा है। दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी, जो मेरे यहाँ से चुरा लिया गया था मेनी वीक्स एगो, कई सप्ताह पहले। ये वही घोड़ा है। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके दांत देख सकता हूँ मुंह में? आप और क्यों नहीं? मुराद ने कहा निसंदेह आप देख सकते हैं। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, किसान ने घोड़े के मुंह के अंदर देखा। टूथ फॉर टूथ, टूथ फॉर टूथ, जैसे को तैसा। टूथ फॉर टूथ बच्चों, जैसे का तैसा, ये मुहावरा है। ही सेड, उसने कहा आई शुड स्वीर इट इज माई हॉर्स, मैं कसम खा लूंगा कि घोड़ा मेरा है। इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं आपके माता पिता को न जानता होता तो मैं कसम खा के कह देता कि घोड़ा मेरा ही है, लेकिन मैं आपके माता पिता को जानता हूँ। द फेम ऑफ योर फैमिली, आपके परिवार की ख्याति, फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए, इज वेल नोन टू मी, मुझे अच्छी तरह से पता है। आपके परिवार की ईमानदारी वाली ख्याति मुझे अच्छी तरह से मालूम है। एट फिर भी द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है। ट्विन माने जुड़वा, अर्थात मेरा घोड़ा और ये घोड़ा दोनों एक जुड़वा है। ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव, एक संदेह करने वाला व्यक्ति, वुड बिलीव विश्वास करेगा, हिज आइज अपने आंखों के ऊपर, इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट, अपने हृदय के बजाय वो अपनी आंखों पर विश्वास करेगा। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, मेरे युवा मित्रों नमस्कार। गुड डे जॉन बायरो माई कजिन मुराद से, मेरे चचेरे भाई ने भी कहा नमस्कार। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, बड़े सुबह वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड, हम घोड़े को जॉन बायरो के अंगूर के खेतों में ले गए। एंड पुट इट इन द बार्न, और उसको पशुशाला में बांध दिया। द डॉग्स फॉलोड अस, कुत्तों ने हमारा पीछा किया। अराउंड, चारों तरफ से। विदाउट मेकिंग ए साउंड, बिना भौंके हुए, बिना आवाज किए हुए कुत्तों ने हमको चारों तरफ से हमारा पीछा किया। हम लोग घोड़े में ले जा करके जॉन बायरो के पशुशाला में उसको बांध दिया। द डॉग्स, कुत्ते। आई विस्पर्ड, मैंने कान में बुदबुदाया, फुसफुसाया। टू माई कजिन मुराद, अपने चचेरे भाई मुराद के कान में मैंने फुसफुसाया कि कुत्ते। आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने सोचा कि वो भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, उसने कहा कि ये किसी दूसरे पर भौंकेंगे। आई हैव ए वे विद डॉग्स, मैं कुत्तों को साधना जानता हूँ, या मैं कुत्तों को अच्छी तरह से साध लेता हूँ। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स, मेरे चचेरे भाई मुराद ने पुट हिज आर्म्स, अपने बाहों को रखा। अराउंड द हॉर्स, उस घोड़े के चारों तरफ गले में बाल रखी। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, अपनी नाक को उसकी नाक में दबाया। पैटेड इट, थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, इसके बाद हम लोग चले गए।
दैट आफ्टरनून, उस दोपहर बाद, तीसरे पहर, जॉन बायरो केम टू अवर हाउस, जॉन बायरो हमारे घर आया। इन हिज सुर्रे एंड शोड माई मदर, अपनी बैलगाड़ी को लेकर के मेरे घर आया। एंड शोड माई मदर, मेरी माँ को दिखाया, द हार्स माने घोड़े को, दैट हैड बीन स्टोलन, जिसको चुरा लिया गया था, एंड रिटर्न, और वापस कर दिया गया था। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ कि व्हाट टू थिंक, कि मैं क्या सोचूं। उसने कहा, ही से उसने कहा, जॉन बायरो ने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ कि मैं क्या सोचूं। द हार्स इज स्ट्रांगर देन एवर, घोड़ा पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है, स्ट्रांगर हो गया है, शक्तिशाली हो गया है। बेटर टेम्पर्ड टू, और स्वभाव से भी वो टेम्पर्ड माने स्वभाव से भी वो बेटर है, ज्यादा अच्छा हो गया है। आई थैंक गॉड, मैंने भगवान को धन्यवाद दिया, या मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। माई अंकल खुसेरो, मेरे चाचा जो खुसेरो थे, हु वाज इन द पार्लर, जो बरामदे में या बैठक में बैठे हुए थे, बिकेम इरिटेटेड, नाराज हो गए, एंड साउटेड, और चिल्ला पड़े, क्वाइट, चुप रहो, मैन आदमी, क्वाइट, शांत रहो, भले मानुस, चुप रहो, योर हार्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस हो गया है, पे नो अटेंशन टू इट, अब इसके विषय में ध्यान मत दो। इस तरह से बच्चों एक कहानी रही, घोड़ा पर चढ़ने की शौक, और उसी शौक के चलते हुए घोड़े को चुराना, और उसको चोरी भी न कहा जाना, फिर जाकर के चढ़ने के बाद उसको वापस बांध आना, क्योंकि अब इनका खानदान, इनका परिवार जो है ईमानदारी और स्वाभिमान के लिए पीढ़ियों से प्रसिद्ध था, जनजाति परिवार से संबंधित थे। आज 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 आपका एक प्रथम पाठ जो है समाप्त हो गया बच्चों। अब हम इसके बाद इसके कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, उनको आपके पास तक पहुंचाएंगे। आप लोग उनको लिख करके और लर्न करते रहिए, और हमारे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते ही रहें। धन्यवाद।